सब गुरु ही गुरुदेव आने का कारण स्वामी तीन और विवाह किए पर आशा लतारी न हुई अधिकार भविष्य में और किसका है अब तक वह शरण गई न हुई। वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता जिसमें न एक भी फल होवे, वो मेघ का शोभा पाता जिसमें न बूंद भर जल होवे। ज्यादा न हो बस एक ही हो जो नाम चलाने वाला हो, इस राज का वो अधिकारी हो, इस राज का वो अधिकारी हो और वंश बढ़ाने वाला। मेरे यहाँ पुत्र कब जन्म लेंगे, कैसे उपाय करूं ज्यादा ना तो एक ही हो जो मेरे बाद मेरे वंश को बढ़ाने वाला और सिंहासन में बैठने वाला। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से तुम्हें समझाना पड़ेगा। कभी कभी अच्छा करने के पश्चात भी अच्छा फल नहीं मिलता। इसका कारण है विधाता जिसके प्रतिकूल हो जाते हैं तो अच्छा करने पर भी अच्छा फल नहीं मिला करता। भरद्वाज सुन जाहि जब होत विधाता बाम, धूल मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। उस व्यक्ति के लिए रस्सी सर्प के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाते हैं, धूल पहाड़ के समान हो जाती है, जिसके खिलाफ विधाता हो जाते हैं। और आज तुम्हारे खिलाफ विधाता ही है। कैसे? तुमने 3 विवाह किए, पुत्र नहीं हुए। चौथी अवस्था आ गई, पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। तुमने सदैव अच्छे कर्म भी किए, पुत्र हो जाने चाहिए पर पुत्र नहीं हुए, तो विधाता ही तुम्हारे खिलाफ है। इसका कारण अच्छा ये है, एक बार रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मेरी मृत्यु किसके द्वारा है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दशरथ के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, दशरथ शुक्र संभूत, दशरथ के अंश से कोई पुत्र न उत्पन्न हो। तो ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया, तो अब तुम्हारे अंश से थोड़ी उत्पन्न हो पाएगा पुत्र, पर पुत्र होगा अवश्य। विधाता भी अगर किसी के खिलाफ हो जाए और अगर गुरु पक्ष में है तो वह व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ करता। राखे गुरु जो कोप विधाता, पर गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर कोई गुरु का विरोध करे तो कभी कल्याण नहीं होता। परंतु राजन देखो ऐसा है, हम तुम्हारे पक्ष में हैं और तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत वह हारी। अगर पुत्र हो गए, अब पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया तो फिर वंश का नाम डुबो देता है। इसलिए पुत्र तो हो पर सुपुत्र हो, अच्छे कर्मों को करने वाला
तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि एक नहीं तुम्हारी अवस्था चौथी आ गई है, तो अवस्थाओं के अनुसार तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। पर राजन, ये कर्म युग है, जैसा कर्म करोगी वैसा फल मिलेगा। तो इसलिए तुम ऐसा करो, हमारे मन में विचार आया है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजित कराया जाए। तो तुम किसी सेवक को राजा रोमपाद के यहाँ भेज दो, ताकि वो विभांडक ऋषि के पुत्र आचार्य श्रृंगी ऋषि जी को लिवा लाए, ताकि पुत्रेष्ठ यज्ञ हो, अग्निदेव भगवान प्रकट हो और प्रसाद दे, ताकि तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति। जाइए और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर लाइए, कहना कि हमारे गुरुदेव ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, कहो सेवक, कहां से आना हुआ है? अयोध्या से आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? ओ, तो जो उनके कुल पुरोहित है, हाँ महामुनि वशिष्ठ जी, हाँ उन्होंने याद किया है हाँ विशेष कार से। हाँ, चलो हम तुम्हारे साथ चलते। क्यों नहीं महाराज? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, कहिए महामुनि वशिष्ठ जी, प्रसन्न हो राजन, किस कारण से हमें याद किया है? श्रृंगी ऋषि जी हमारे महाराज दशरथ जी के पुत्र नहीं है, और हमने इन्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप पुत्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विशेष प्रकार से मर्मज्ञ हैं, जानते हैं सब कुछ। तो आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएं, ताकि अग्निदेव भगवान प्रकट हो और हव्य दे, प्रसाद दे, ताकि और हमारे भैया परशुराम रायकवार, इनके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्य को तो आप भी करवा सकते थे, पर आपका स्वभाव है छोटों को बढ़ाई देने का। यदि आपने इस कार्य योग्य हमें समझा है तो अवश्य करेंगे। चलिए, यज्ञशाला कहाँ है? आप हमें बढ़ाई दे रहे हैं, पर वास्तव में आप अधिक योग्य हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया है। आइए बैठिए। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। आइए आचार्य, चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर यज्ञ प्रारंभ करनी है। सरयू के किनारे ही यज्ञ प्रारंभ करनी है। हरि ओम सचिना इंद्रो व्रजशवा, सचिना भूखा विश्ववेदाः, सचिनत्वारथो वर्तने, सचिनो बृहस्पतिर्दधातु, प्रकटस्वामरुदा वृषिणी मातरा शुभयावानो विदुते। ओम परमात्मे नमो नमः। स्वाहा। ओम अग्निदेवताय नमो नमः। स्वाहा। सर्वदेवताय नमो नमः। स्वाहा। राजन, मैं आहुति पर आहुति दे रहा हूँ, पर अग्निदेव भगवान अभी तक प्रकट नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? जबकि पहली आहुति में ही मैं अग्निदेव भगवान को प्रकट कर लेता हूँ। आप बताएं।
आचार्य श्रृंगी ऋषि जी, जब तक ग्राम देवता की पूजा नहीं की जाती तब तक कर्म का अच्छा फल नहीं प्राप्त होता। यहाँ के देवता है, इनके कुल देवता है दशरथ जी के भगवान रंगनाथ जी। अतः आप भगवान रंगनाथ जी के नाम की आहुति दे तो अग्निदेव भगवान प्रकट होंगे। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। सहित मुनि आहुति देन है, सहित मुनि आहुति देन है। करू लीन है। हे राजन, जहां भी मेरा ध्यान किया जाता है मुझको वहां पर प्रकट होना पड़ता है। मैं देख रहा हूं एक और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी और एक और श्री ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी। जब ऐसे यज्ञाचार्यों के द्वारा ऐसा यज्ञ करवाया जाएगा तो राजन वह यज्ञ तो जरूर पूर्ण होगा। यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही, साथ में मैं क्या प्रसाद दे रहा हूं इसे ले जाओ और अपने तीनों रानियों को बांट देना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तब आद्रास भय पावक चिंता को छोड़ो राजन, हो, हो, हो। चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। जो बख्शीश कछुई नहीं बिचारा, सगाने का दीवार सीधे तुम्हारा। जो बख्शीश कछुई जहाँ भी बाटो देवों पे जाई, यथा योगा विधि आगे बनाई। चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। चिंता को सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। तब आद्रास भय पावक सकल समय समझाए, परमानंद मगन नृप हर सुन हृदय समाय। राजन, अग्निदेव भगवान की कृपा से तुम्हारा यज्ञ सिद्ध हो गया और पूर्ण हो गया।
स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने अभी प्रदान की है। इसे महलों में ले जाओ, भाग्य बना करके रानियों में वितरण करो। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है, समय आने पर उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी आज्ञा। अब हम चलना चाहते हैं। नहीं, आप रुकिए। अच्छा, गुरुदेव के आश्रम में रुकिए, आपको सेवक भेजने जाएंगे। ठीक। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या चिता चली आई। महाराज एक और कौशल्या हमारे पास आओ। अर्ध भाग कहिए महाराज, आज आपने हमें अचानक बुलवाया। देख रही हूँ आज आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देख रही हूँ आज का मुखारविंद आपका बहुत खिला खिला सा नजर आ रहा है। देख रही हूँ आप हाथों में कुछ लिए भी हैं। कहिए कहिए ना, मुझ दासी को अवगत कराएं, आपने आज हमें अचानक क्यों बुलवाया? बुलाने का कारण, आज पुत्र कामना यज्ञ की हमने, अग्निदेव ने प्रसन्न होकर हव्य दिया। हव्य दिया? हाँ, और कहा कि आपके समय आने पर 4 पुत्र होंगे। तो क्या नाथ, इस हव्य के द्वारा हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? अवश्य। आइए फिर नाथ। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। बहन के गई, मैं सोचा करती थी कि महाराज अधिक प्रेम आपसे करते हैं, क्योंकि आप वीरांगना हैं, धनुर्विद्या में आप परायण हैं। मगर बहन, आज महाराज ने मुझे पहले हक देकर ये सिद्ध कर दिया। पहले ही मुझे आधा भाग प्रदान किया, फिर आधे में से जो आधा भाग बचा हुआ था वो आपको दिया। बहन, प्रथम परिणित होने वाली नारी को ही, जिसका प्रथम विवाह होता है, उसे ही अर्धांगिनी कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर भले ही पुरुष कितने भी विवाह कर ले, उनको पटरानी ही कहा जाएगा। मगर बहन, आज महाराज ने मुझे ये हव्य दिया, आपको हव्य दिया। देख रही हूँ बहन सुमित्रा को अपने हाथों से हव्य नहीं दिया। इसका एक कारण है। जब महाराज बहन सुमित्रा को विवाह करके ला रहे थे, बिना देव विसर्जन के ही महाराज ने सुमित्रा का अंग स्पर्श करना चाहा। रास्ते में सप्तऋषि थे, महाराज ने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। महाराज, जिनकी सुंदरता पे आप इतना गर्व कर रहे हो, जिस दिन आप महारानी सुमित्रा का अंग स्पर्श करेंगे, उसी दिन आप जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए अभी तक बहन सुमित्रा महारानी जी महाराज की सेवा से वंचित रही। तो बहन, हम भले ही एक एक पुत्र की मां बने, हमारी बहन सुमित्रा को 2 पुत्रों की मां बनना चाहिए। क्योंकि बहन, जो मेरे दिए हुए हव्य से पुत्र पैदा होगा वो मेरे पुत्र का सेवक बनेगा, जो आपके दिए हुए हव्य से पुत्र पैदा होगा वो आपके पुत्र का सेवक बनेगा। तो इसलिए आओ बहन, सुमित्रा को प्रसन्न करें। क्यों नहीं? और हम भले ही एक एक पुत्र की मां बने, हमारी बहन सुमित्रा को 2 पुत्रों की मां बनना चाहिए। आओ बहन। देखो कितना उदास खड़ी है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। बहन, हो जाओ। और ये अवसर हमें अपने गुरुदेव जी की कृपा से हुए। अगर गुरुदेव जी यज्ञ नहीं कराते, अग्नि भगवान प्रकट नहीं होते, तो क्या हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? मैं तो सोचती थी क्या हम कभी मां बन पाएंगे, क्या मैं यूं ही निपुती ही कहलाती रहूंगी। मगर आज गुरुदेव जी की कृपा से हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना हम अपने गुरुदेव को यहीं से नमामि नमस्कार करें, उनके
चरणों में वंदन करें, मांगलिक गीत गाएं, खुशियां मनाएं। सत्य कहा बहन और लागू बहने गुरु पैया सजन, और लागू बहने और गुरु पैया सजन, खुशियां लेके आ गए हो। सब नारी। और धीरे धीरे समय आगे को बढ़ा। और कुछ बताओ। शंकर साहू लव कुश नगर इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत। बधाई पर बहुत बहुत साधुवाद।